ये कौन है? ये वही है जिससे मन्नत ने सांप मंगवाया था। बोलो, सबको बताओ, मन्नत ने तुमसे सांप खरीदा था या नहीं? बोलो वरना जान ले लूंगी तुम्हारी। माफ कर दीजिए मैडम, हम शरीफ आदमी हैं। ये मुझसे सब नहीं होगा। ये लो पैसे अपने। हम ये झूठ नहीं बोल सकते और न ये झूठ बोलने की एक्टिंग कर सकते। हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। हम किसी शरीफ आदमी को फंसाएंगे तो गुनाह लगेगा। हम गुनाहगार नहीं बन सकते। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह से तो डरो मैडम। झूठे कर रहे हो तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कब दिए तुम्हें पैसे? मैंने कब दिए तुम्हें पैसे? आप ही तो पैसे देकर यहाँ मुझे लाई हैं। आपने बोला था ना कि ये मैडम को नहीं फंसाओगे तो आप मुझे फंसा देंगी, इसलिए हम डर गए थे। पर आप नहीं, हम लालच में आके किसी निर्दोष आदमी को दोषी नहीं बना सकते। ये गुनाह हमसे नहीं होगा। अरे मैडम, आप तो ऊपर वाले से डरो। देखो, जिस लड़की ने तुम्हें बैंक से फोन किया था वो मेरी बहन इबादत भी हो सकती है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम बात को घुमा देना, बोलना कि उसने तुम्हें रिश्वत दी थी, झूठ बोलनी थी, समझे? बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है मैडम, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही होगा। झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी तुम्हें पुलिस का हवाला करती हूँ। उनके सामने सच बोलना, वही उगलवाएंगे सच। अरे बस करो इबादत। मन्नत को फंसाने के लिए तो बेचारे इस गरीब आदमी को लेकर आई हो। इतनी चालबाजियां तुम्हें आती कहां से हैं वैसे? चालबाजियां मैं नहीं कर रही हूँ, ये मन्नत करती आई है। मेरे पास एक और सबूत है। ये देखो सुभान, जिस दिन सांप इस घर में आया था वो असल में आया नहीं था, उसे लाया गया था। और उसी दिन मन्नत ने इस आदमी के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। अगर मन्नत का इस आदमी के साथ कोई लेना देना नहीं है तो उसने 2 लाख रुपए ट्रांसफर क्यों किए? ये देखो बैंक स्टेटमेंट। बोलो, जवाब दो। नहीं 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 मैडम जी, आप कुछ भी बोले जा रही है। मैम साहब को वर्जी क्षेत्र का जंगल घूमना था। मैंने सोचा कुछ रिश्वत लेके चोर रास्ते थे, जंगल और जानवर दोनों दिखा देता, इसलिए तो इनसे पैसे लिए थे हम। मैम से पूछो, इनके साथ एक लड़की और आई थी, इनकी दोस्त, दोनों ने मिलकर पैसे दिए मैम। हाँ हाँ, मुझे फंसाओ मत, मुझे माफ कर दो। इबादत, जो गड्ढा तुमने मन्नत के लिए खोदा था ना, आज तुम उसमें खुद ही गिर गई हो। क्यों फंसा रही हो बेचारे गरीब आदमी को? जाने दो उसे। आप एक काम करिए, आप जाइए। कहीं नहीं जाने दूंगी मैं इससे। इबादत, कहाँ भाग रहे हो? मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी तुम्हें, पुलिस के हवाले करूंगी। कहीं नहीं जाने दूंगी मैं इसे। इबादत, छोड़ो उसे। क्या कर रही हो? अपने मतलब के लिए गरीब इंसान को क्यों फंसा रही हो तुम? अरे क्या कर रही हो? जाने दो उसे। क्यों परेशान कर रही हो बेचारे को? और हम सबको भी परेशान कर रही हो। जाने दो उसे। कहाँ परेशान कर रही है? जाइए आप। जी। रुको तुम, यही रहो। अरे क्यों परेशान कर रही हो मन्नत को इबादत? फूफी जान, आप इसकी तरफदारी मत कीजिए, इसे बचाइए मत। इसकी चालबाजी की वजह से आज नानी अम्मी कोमा में है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बेकार की बातें मत करो इबादत। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फूफी जान क्यों बचाएंगी मुझे? सारे खेल खेलो तुम और बाद में बदनाम करो मुझे। अरे कोर्ट में तुम पे झूठा इल्जाम क्या लगा दिया? तुम उसी का बदला ले रही हो ना मुझसे? बदला तो मैं तुमसे अब लूंगी। क्या कर रही हो? इबादत छोड़ो। इबादत, इबादत,
शाबाश इबादत, शाबाश। खत्म कर दो दुआ के इस गंदे खून को, हमेशा हमेशा के लिए खत्म करो इस फितने को। और झूठ का बदला लूंगी, और तुम्हें का बदला लूंगी तुमसे। मेरी नानी अभी तुम्हारी वजह से कोमा में है। छोड़ डालूंगी मैं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। इबादत छोड़ो नहीं ना। सुभान, छोड़ो मुझे। इबादत सुभान कुछ करो, देखो ये मार डालेगी मन्नत को। इबादत छोड़ो उसे, मैंने कहा। ठीक तो बेटा, जल्दी से पानी दे, जल्दी। ये पानी आराम से। सुभान मैं सच कह रही हूँ, सुभान मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये मैं जानता हूँ इबादत, मैं जानता हूँ तुम सच कह रही हो। मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारे पास सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा यकीन है मुझे तुम पर। तुम्हें इबादत पर यकीन है और मुझ पे शक कर रहे हो तुम। मुझे तुम पे शक नहीं है, तुम पे तो मैं खुद से ज्यादा यकीन करता हूँ मन्ना। जो कुकर्स में ब्लास्ट हुए, उसके बाद घर में सांप लाना, किसी को रिश्वत देना, ये तो तुम्हारे लिए बहुत छोटी चीजें हैं। भूलो मत कि जो कुछ भी तुमने किया ना, उसके लिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करने वाला था। एंड मोमेंट पे सिर्फ इबादत ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन याद रखना, अब अगर कुछ भी किया ना तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। और मैं और इबादत मिलके तुम्हें सजा देंगे। और ये जो तुम्हारे चाहने वाले हैं ना, ये भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, समझी? हर बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। मेरी नानी अम्मी के साथ जो कुछ भी किया है ना तुमने, उसकी सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। और इस बार मैं ऐसा सबूत लेकर आऊंगी जिससे तुम डरा धमका के पैसे देकर बदल नहीं पाओगी, सीधा जेल जाओगी। मैं जेल तब जाऊंगी जब तुम मुझे जेल भेजने के लिए जिंदा रहोगी। आज भी मन्नत की चालाकियों ने मुझे झूठा साबित कर दिया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं सच्ची होने के बावजूद भी झूठी साबित हो जाती हूँ, और वो गलत होने के बावजूद भी सबको अपना तरफदार बना लेती हूँ। सुभान नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी है। इबादत काम डाउन, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? मैंने कहा ना सुभान, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैं बात करने की हालत में नहीं हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। मैं कितनी कमजोर हूँ। मेरी नानी अम्मी आज मेरी वजह से मौत से लड़ रही है, और मैं उनके गुनहगारों से हारती जा रही हूँ। मन्नत हर बार अपने झूठ को सच्चा साबित कर देती है, और मैं चीख चीख कर बोलती हूँ तो भी मेरे सच पे कोई यकीन नहीं करता है। आज फिर एक बार उसने अपने झूठ को सच साबित कर दिया। आज फिर एक बार मेरे सच को मात दे दी। आज फिर एक बार मैं हार गई। नहीं इबादत, जो लोग हारते हैं ना वो कोई और होते हैं, तुम नहीं हार सकती। मन्नत जैसी 10 भी आ जाए ना, तब भी तुम्हें नहीं हार सकती। और मुझे यकीन है तुम पर, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ऑलवेज। What always, सुभान? अब कह रहे हो कि तुम मेरे साथ खड़े हो। अब तुम्हें एहसास हो रहा है मैं चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें कहती रही कि मन्नत गलत है, उसका साथ मत दो, वो झूठी है। तब तो तुम आगे बढ़ के मुझे गलत साबित करने पर तुले हुए थे। तुमने बार बार मन्नत का साथ दिया, वो तुम्हें गुमराह करती रही, और तुम उसकी बातों में आकर उसके आगे पीछे घूमते रहे। आज मन्नत जो कुछ भी कर रही है ना मेरे साथ, तुम्हारी वजह से कर रही है। मेरी वजह से? लेकिन मैंने क्या किया? तुम्हारे दिए हुए हौसले ने उसको इतनी ज्यादा हिम्मत दी है कि वो मेरी जान लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि उसको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि तुम उसके साथ खड़े हो, तुम उसका साथ दोगे, तुम उसे बचा लोगे। और ये भरोसा भी तुम्ही ने उसे दिलाया है। तुम्हारी मोहब्बत को पाने के जुनून में वो इस हद तक पागल हो चुकी है कि किसी की जान लेना उसके लिए खेल बन चुका है। सुभान, अगर तुम उसे हवा नहीं देते तो इतनी खतरनाक नहीं होती। पता नहीं उसे क्या हो गया था
कि उसने उसने ये कबूल कर लिया कि कुकर्स में ब्लास्ट उसने करवाए थे, वरना तो पता ही नहीं चलता कि वो कब मुझे मौत के घाट उतार देती। जो कुछ भी हो रहा है ना सुभान, उसके जिम्मेदार तुम भी हो। तुम ही ने उसे शह दी है, तुम्हारी वजह से हो रहा है सब कुछ, तुम भी जिम्मेदार हो सुभान, तुम भी। छोड़ो मुझे। रिलैक्स इबादत, सुभान प्लीज। तुम पे कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा मैं। तुम पे आने वाली हर मुसीबत अपने ऊपर ले लूंगा, आई प्रॉमिस। रहने दो सुभान, तुमने और मन्नत ने मिलके जो जख्म दिए है ना, वो आज भी भरे नहीं है। क्या कुछ नहीं किया तुम दोनों ने मेरे खिलाफ? अरे तुमने तो झूठ बोल के डेट पे ले जा रहा हो ये कह के तुम मुझे कोर्ट ले गए थे सुभान। तुमने जो किया है ना मेरे साथ, उसके बारे में सोच के मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मेरे सीने में आग भड़कने लगती है। इस आग में सिर्फ तुम ही नहीं जल रही इबादत, मैं भी जल रहा हूं। अगर आग मैंने लगाई है ना तो बुझाऊंगा भी मैं ही। तुम मुझसे नाराज हो ना, शायद मैं इसी लायक हूं, लेकिन सब कुछ ठीक भी मैं ही करूंगा। लेकिन मुझे पता है तुम्हारी ये नाराजगी अब ज्यादा दिन रहेगी नहीं, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे तुम मुझे माफ करने पे मजबूर हो जाओगी। क्या करने वाले हो तुम? ऐसा क्या करने वाला है सुभान इबादत के लिए?